क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सुबह उठे और बस सब गड़बड़ होने लगा? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कॉफी गिर गई। वही। या रास्ते में भयंकर जाम मिल गया, ऑफिस पहुंचे तो कोई बुरी खबर। लगता है जैसे पूरी दुनिया ही आज हमारे पीछे पड़ी है। बिल्कुल। या फिर कभी कभी इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे आप किसी पुराने दोस्त को बस याद ही कर रहे हैं। ओ हाँ, ये तो होता है। या कोई गाना मन में गुनगुना रहे हो और रेडियो पर वही बजने लगे। सही। तो लोग इसे क्या कहते हैं? किस्मत, इत्तेफाक, या बस आज का दिन ही ऐसा है? लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो कुछ और ही कहते हैं। ये मूलतः द सीक्रेट वाली जो अवधारणा है उस पर आधारित है। अच्छा। और इनका कहना है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। हाँ, ये बात तो है। मतलब इन स्रोतों का जो मूल विचार है वो ये है कि हमारी जिंदगी बस हमें हो नहीं रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जी। हम खुद इसे बना रहे हैं। अच्छा। अनजाने में ही सही। अच्छा, तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि क्या वाकई हमारे विचारों का, हमारी सोच का हमारी बाहरी दुनिया पर कोई असर होता है? हाँ, कोई गहरा रिश्ता है क्या? और अगर है तो वो कौन सा नियम है जो ये सब चला रहा है? और ये भी देखेंगे कि पैसा, रिश्ते, सेहत, इन सब पर इसका क्या असर हो सकता है। बिल्कुल। तो मकसद साफ है, ये समझना कि क्या हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, वो बुरा दिन वाली बात से। हाँ। ऐसा लगता है ना कि मुसीबतें झुंड में आती हैं। सुबह कॉफी गिरी, फिर ट्रैफिक, फिर ऑफिस में कोई गड़बड़, एक के बाद एक। हाँ। और कई बार तो ये छोटी मोटी बातें नहीं होती। जैसे आप किसी बड़े बिल को लेकर परेशान हैं और अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। लगता है जैसे चिंता ने ही उसे बुला लिया हो। ये बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि ये घटनाएं रैंडम नहीं है। तो कोई पैटर्न है। हाँ, एक पैटर्न है, एक नियम काम कर रहा है जो कहता है कि आप सिर्फ शिकार नहीं है अपने हालात के। मतलब अनजाने में ही सही, आप उन्हें बनाने में एक भूमिका निभा रहे हैं। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारा माहौल हमें नहीं, हम माहौल को प्रभावित कर रहे हैं। इन स्रोतों का तर्क कुछ ऐसा ही है, और इसके पीछे जो सिद्धांत है वो है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, सुना तो है इसके बारे में, पर इसे अक्सर बड़ा रहस्यमय बना दिया जाता है। ये है क्या असल में? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे गुरुत्वाकर्षण एक नियम है ना, वैसे ही आसान शब्दों में समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान ही समान को मतलब जैसी ऊर्जा, जैसी वाइब्रेशंस आप बाहर भेजते हैं अपने विचारों से, हाँ, विचारों और उनसे जुड़ी भावनाओं से, वैसी ही ऊर्जा वाली चीजें, वैसे ही हालात आपकी तरफ खिंचते हैं। तो हम एक तरह के ह्यूमन एंटीना हैं जो सिग्नल भेज रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिग्नल सिर्फ शब्द नहीं है, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, वो ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा। अगर आप लगातार गुस्सा, डर या हताशा महसूस कर रहे हैं तो आप अनजाने में वैसी ही परिस्थितियों को न्योता दे रहे हैं जो आपको और गुस्सा या डर महसूस कराएं। ये कोई सजा नहीं है? नहीं, ये सजा नहीं है, ये बस नियम का काम करने का तरीका है। कायनात आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी, उसकी कंपन को पकड़ती है। ये दिलचस्प है। तो मतलब वो जो बुरा दिन था, उसकी शुरुआत शायद सुबह के छोटे से नेगेटिव विचार से हुई हो, जैसे ओफ, आज का दिन बड़ा भारी जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल। और फिर आकर्षण के नियम ने मानो उस विचार को सच साबित करने के लिए वैसी ही चीजें भेजनी शुरू कर दी। कॉफी गिरी, ट्रैफिक मिला। हाँ, और हर घटना ने उस पहली वाली भावना को और पक्का कर दिया। यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है जो इन स्रोतों में बार बार कही गई है। विचार असलियत बनते हैं। Thoughts become things। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है तो? लेकिन इसका मतलब है कि आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं, चाहे वो आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, बिल्कुल, आप उसे अपनी हकीकत में एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका कोई उदाहरण? हाँ, क्लासिक उदाहरण है जब लोग कहते हैं मुझे देर नहीं होनी चाहिए। हाँ। उनका ध्यान किस पर है? देर होने पर। एग्जैक्टली। नतीजा हो सकता है उन्हें ज्यादा ट्रैफिक मिले या कोई और रुकावट आ जाए। या कोई स्टूडेंट सोचे मुझे फेल नहीं होना है, तो ध्यान कहाँ गया? फेल होने पर। तो ये नियम अच्छा बुरा नहीं देखता, बस जिस पे ध्यान वही मिलेगा। बिल्कुल, ये निष्पक्ष है। जिस पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। तो पहला कदम क्या हुआ? अपने विचारों को लेकर जागरूक होना, कॉन्शियस होना। हाँ, डर पर नहीं, जो चाहिए उस पर ध्यान देना। ठीक है स्रोत, इसके लिए एक 3 स्टेप की प्रोसेस बताते हैं। रचनात्मक प्रक्रिया कहते हैं इसे। 3 स्टेप्स क्या है वो? मांगे, विश्वास करें और प्राप्त करें।
आस्क, बिलीव, रिसीव। ठीक है, पहला कदम मांगे, इसका क्या मतलब है? किससे मांगना है? एक तरह से कायनात से, यूनिवर्स से। यहाँ मतलब है बिल्कुल स्पष्ट होना कि आपको चाहिए क्या। अच्छा। ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। मुझे गरीब नहीं रहना, मुझे अकेला नहीं रहना। हाँ, ये बहुत होता है। लेकिन ये काफी नहीं है, इसे पलटना होगा। कैसे? जैसे मुझे गरीब नहीं रहना की जगह मुझे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, या महीने में इतनी आमदनी चाहिए। बिल्कुल। या अकेला नहीं रहना की जगह मुझे एक प्यार भरा सपोर्टिव रिश्ता चाहिए। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इन स्रोतों में कहा गया है कि कायनात को एक कैटलॉग समझिए और अपना ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर देना है, लिखकर या बोलकर? हाँ, लिख सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये कैसे होगा इसकी चिंता छोड़ देनी है। ओह, ये मुश्किल है। हाँ, कैसे वो कायनात का काम है, आपका काम है सिर्फ क्या चाहिए ये साफ साफ बताना। ठीक है, ये सुनने में तो चलो ठीक है, लेकिन अगला कदम विश्वास करें, बिलीव, ये शायद सबसे मुश्किल है। कहा गया है कि मानना होगा कि जो मांगा है वो मिल चुका है। अरे ये कैसे माने? हकीकत तो सामने है, शायद वो चीज है ही नहीं। बिल्कुल, और यहीं ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। शक, संदेह, ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ थोड़ी होगा, ये आपके ऑर्डर को कमजोर कर देते हैं। या कैंसिल भी कर सकते हैं। हाँ, शायद कैंसिल भी। विश्वास करने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उस भावना में जीना है जैसे वो चीज मिल गई है। अच्छा, भावना में जीना। जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया, मांग लिया। अब विश्वास कैसे करें जब कोई जवाब नहीं आया? यहीं पर कल्पना और भावना का रोल आता है। आप सिर्फ चिंता में इंतजार नहीं करेंगे, आप महसूस करने की कोशिश करेंगे कि जॉब मिल जाने पर कैसा लगेगा। क्या सोचे? सोचे कि ऑफिस कैसे जाएंगे, पहले दिन क्या पहनेंगे, दोस्तों से बात करते वक्त आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, वो उत्साह, वो सुरक्षा, वो गर्व, उसे महसूस करने की कोशिश करनी है। मतलब ये एक्टिंग नहीं है, ये एक तरह की मानसिक तैयारी है। चीज मिलने से पहले उसे अंदर महसूस करना। हाँ, इसे आप आस्था कह सकते हैं, फेथ। जैसे ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो भरोसा रखते हैं ना कि आएगा। हाँ, रखते तो हैं। दिखता नहीं है कि कहाँ है, कैसे आ रहा है, पर भरोसा होता है। वैसे ही कायनात पर भरोसा, मानना कि प्रोसेस शुरू हो गया है। ठीक है, ये समझा। अब तीसरा कदम है प्राप्त करें, रिसीव। इसका क्या मतलब है? बस बैठकर इंतजार करना है? प्राप्त करें का मतलब है खुद को उस अच्छी फीलिंग वाली स्टेट में लाना जो आपकी मांगी हुई चीज से मैच करती हो। अच्छी फीलिंग वाली स्टेट। हाँ, याद कीजिए कोई ऐसा पल जब आप बहुत खुश थे, प्यार महसूस कर रहे थे, या किसी चीज के लिए बहुत शुक्रगुजार थे। वो जो हाई वाइब्रेशन वाली पॉजिटिव फीलिंग होती है ना, वही प्राप्त करने की अवस्था है। तो अगर किसी ने अच्छा रिश्ता मांगा है, लेकिन वो दिन भर अकेलापन, उदासी या कड़वाहट महसूस कर रहा है, तो वो अनजाने में ही उसे रोक रहा है, क्योंकि उसकी भावनाएं उसकी इच्छा से मेल नहीं खा रही हैं। ओहो, तो ये फ्रीक्वेंसी वाली बात है, जैसे रेडियो पर सही स्टेशन लगाना। बिल्कुल सही। आप एक रेडियो की तरह है, अगर 98.3 FM सुनना है तो उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। 92.7 पर रहेंगे तो वो गाना नहीं आएगा। वैसे ही अपनी इच्छा को पाने के लिए आपको खुशी, प्यार, कृतज्ञता, इन पॉजिटिव भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर आना होगा। लेकिन हर वक्त अच्छा कैसे महसूस करें? जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते हैं। ये बिल्कुल सच है। लक्ष्य ये नहीं कि हर पल खुश रहें, वो शायद मुमकिन भी नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा समय उस पॉजिटिव दायरे में रहें। और इसके लिए क्या करें? वही करें जो आपको सच में अच्छा महसूस कराता है। अपना फेवरेट म्यूजिक सुनें, अच्छी किताब पढ़ें, नेचर में जाएं, मजेदार लोगों से मिलें, कोई हॉबी, कुछ भी जो आपको अच्छा फील कराए। तो जब हम अच्छा महसूस करते हैं, हम प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं। एग्जैक्टली। ये 3 स्टेप्स मांगे, विश्वास करें, प्राप्त करें। ये एक फ्रेमवर्क देते हैं। लेकिन इन स्रोतों में विश्वास और प्राप्त करने को मजबूत करने के लिए कुछ खास टूल्स का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, 2 बहुत जरूरी हैं, कृतज्ञता और कल्पना, ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन। कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होना। इसे इतना जरूरी क्यों बताया गया है? देखिए, इससे तो एक सुपर पावर जैसा बताया गया है। ये आपकी इमोशनल स्टेट, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली तरीका है। कैसे? सोचकर देखिए, जब आप सच्चे दिल से किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं, थैंकफुल होते हैं, क्या उस पल आप गुस्सा या डर महसूस कर सकते हैं? नहीं, ये तो मुश्किल है। कृतज्ञता तो अपने आप में बहुत पॉजिटिव फीलिंग है।
और होता क्या है, हमारा ध्यान अक्सर उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास नहीं है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन अगर हम रोज बस कुछ पल निकाल कर सोचें या लिखें कि हम किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, सुबह की चाय, सिर पर छत, सेहत, सांसें, तो इससे फोकस बदल जाता है, कमी से हटकर प्रचुरता पर आ जाता है। एकदम अबंडेंस पर। और जब आप कृतज्ञता की भावना भेजते हैं, मेरे पास कितना कुछ है शुक्रगुजार होने के लिए, तो आकर्षण का नियम क्या कहता है? क्या? वो कहता है, अच्छा तो लो और वजह लो शुक्रगुजार होने के लिए। ये आपको अच्छी चीजों के लिए एक मैग्नेट जैसा बना देता है। वाह, ये तो काफी शक्तिशाली विचार है। और दूसरा टूल था कल्पना, विजुअलाइजेशन। ये क्या है? सिर्फ सोचना? नहीं, सिर्फ सोचना नहीं, ये है मन की आंखों से देखना और महसूस करना। अपने मन में उसका एक स्पष्ट चित्र बनाना जो आप चाहते हैं, और ऐसा महसूस करना जैसे वो अभी हो रहा है। इन स्रोतों में एक बात कही गई है कि हमारा दिमाग असली अनुभव और बहुत क्लियर इमोशनल कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। बिल्कुल सही। जब आप पूरी शिद्दत से भावनाओं के साथ कल्पना करते हैं, तो आप अपने दिमाग और शरीर में वही केमिकल और इमोशनल रिएक्शन पैदा करते हैं जो वो चीज असल में मिलने पर होते। अच्छा, आप सचमुच उस हकीकत को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी को नई कार चाहिए तो सिर्फ फोटो देखना काफी नहीं है, नहीं। उसे आंखें बंद करके महसूस करना होगा। स्टीयरिंग व्हील का टच, हाँ। नई कार की स्मेल, जी फेवरेट म्यूजिक चल रहा है, जी। हवा बालों में लग रही है, वो खुशी, वो आजादी महसूस करनी होगी। ये सिर्फ सोचना नहीं, ये उस अनुभव को जीना है मन में। हाँ, जैसे कई एथलीट्स करते हैं, वो जीतने की, अपने परफेक्ट शॉट की कल्पना करते हैं बार बार। ये सिद्धांत और तरीके दिलचस्प तो हैं। अब देखते हैं कि इन्हें जिंदगी के कुछ खास एरियाज पर कैसे लगा सकते हैं, जैसे पैसा। ज्यादातर लोग इसे लेकर परेशान रहते हैं। और इन स्रोतों के अनुसार यही परेशानी पैसे को दूर रखती है। क्योंकि फोकस कमी पर है। हाँ, पैसे की कमी का डर या भावना लगातार मेरे पास काफी नहीं है का सिग्नल भेजती है। नियम उसी सिग्नल पर रिएक्ट करता है। इसे बदलने के लिए कमी की भावना से प्रचुरता की भावना में आना होगा। पर कैसे? अगर सच में पैसे कम है तो प्रचुरता कैसे महसूस करें? छोटी शुरुआत से। मान लीजिए बटुए में थोड़े पैसे हैं, उन्हें देखकर भी महसूस करने की कोशिश करें कि ये पैसा मेरे पास है और भी आ रहा है। अच्छा। बिल आता है तो चिंता करने की बजाय उस सर्विस के लिए थैंकफुल हूं जिसके लिए वो बिल है। बिजली, पानी, घर। भावना का बदलाव। हाँ, और कल्पना का इस्तेमाल करें। डाक में चेक आने की कल्पना करें, बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ता हुआ देखें, और उसके साथ जुड़ी खुशी और सुरक्षा महसूस करें। बिल्कुल, ये महसूस करें कि पैसा आपकी तरफ आसानी से बह रहा है, आप पैसे के लायक हैं, पैसा अच्छी चीज है। डर या नफरत की बजाय पैसे के लिए प्यार और कृतज्ञता रखें। ठीक है, अब रिश्तों की बात करते हैं। दोस्त, परिवार, पार्टनर, यहाँ ये नियम कैसे काम करता है? फंडा वही है, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप खुद हैं या जो आप महसूस करते हैं। मतलब? अगर आप दूसरों से प्यार और सम्मान चाहते हैं तो पहले आपको खुद से प्यार और सम्मान करना होगा। अगर आप खुद को नापसंद करते हैं, अपनी कमियों पर ही ध्यान देते हैं, तो आप ऐसे लोग या हालात खींच सकते हैं जो आपकी इस भावना को और पक्का करें। तो पहला कदम खुद पर काम करना है, अपने अच्छे गुणों को देखना। बिल्कुल, खुद को स्वीकार करना। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप एक ऐसी एनर्जी भेजते हैं जो प्यार करने वाले लोगों को खींचती है। और अगर कोई मौजूदा रिश्ता ठीक करना हो तो शिकायतें कम करें, अपने साथी की उन बातों पर ध्यान दें जिनकी आप सच में तारीफ करते हैं, उनकी अच्छाइयों पर फोकस करें। आप देखेंगे कि आपको उनसे वैसा ही व्यवहार ज्यादा मिलने लगेगा। और अगर कोई नया साथी ढूंढ रहा है तो पहले तो क्लैरिटी, कैसा साथी चाहिए, गुण, सोच लिखें, पर उससे भी जरूरी आप खुद वैसे बने जैसा साथी आप चाहते हैं। अच्छा, मतलब अगर ईमानदार साथी चाहिए तो खुद ईमानदार बने। हाँ, प्यार करने वाला चाहिए तो खुद प्यार दें, और फिर कल्पना करें कि वो आपके जीवन में हैं। उनके लिए जगह बनाएं, शायद अलमारी में थोड़ी जगह खाली कर दें। हाँ, ठीक है। और उस साथ की खुशी को महसूस करें। ठीक है। और तीसरा एरिया, सेहत। क्या हमारी सोच हमारी सेहत को भी इतना प्रभावित कर सकती है? इन स्रोतों का दावा है, हाँ, बहुत ज्यादा। हमारा शरीर लगातार हमारे विचारों और भावनाओं पर रिएक्ट करता है। इसका कोई सबूत? मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट है ना? हाँ, वो चीनी की गोली वाला।
बिल्कुल। मरीज सिर्फ ये विश्वास करके ठीक हो जाते हैं कि उन्हें असली दवा मिल रही है। ये मन की शक्ति ही तो है। तो सेहत के मामले में हमें बीमारी पर फोकस नहीं करना। नहीं, स्वास्थ्य पर फोकस करना है। मुझे ये दर्द नहीं चाहिए या मैं बीमार नहीं होना चाहता। इसकी बजाय क्या कहना है? क्या? मैं हर दिन स्वस्थ और मजबूत हो रहा हूँ। मेरा शरीर कमाल का है, ये खुद को ठीक कर सकता है। मैं एनर्जी और शक्ति से भरपूर महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ भी कल्पना काम आएगी, जैसे अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ देखना। हाँ, रोज कुछ मिनट निकालकर अपने शरीर को परफेक्टली हेल्दी, वाइब्रेंट महसूस करना, हर सेल को स्वस्थ देखना और साथ में खुशी और प्यार जैसी पॉजिटिव भावनाएं। क्यों? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। हंसी को तो वाकई बेस्ट मेडिसिन कहा गया है। सही बात है। बीमारी की बातों से, नेगेटिव खबरों से बचें। अपना पूरा ध्यान हेल्थ और वेलनेस पर रखें। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इन स्रोतों का जो मूल संदेश है वो ये है कि हम अपनी जिंदगी के ड्रामा में सिर्फ दर्शक या मोहरे नहीं हैं। नहीं, हम इसके लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं। जिंदगी एक कैनवस है और हमारे विचार, हमारी भावनाएं वो रंग है जिनसे तस्वीर बनती है। बिल्कुल। और अब तक शायद हमने अनजाने में अपने विचारों को बस बहने दिया। अतीत की बातों में, भविष्य की चिंताओं में उलझे रहे और उसी हिसाब से जिंदगी बनती चली गई। द सीक्रेट का कॉल यही है कि हम अपनी इस क्रिएटिव पावर को पहचाने, उसे वापस अपने हाथ में ले और सचेत रूप से इस्तेमाल करें। हाँ। और इसकी शुरुआत कहीं दूर नहीं, बल्कि अभी इसी पल से होती है। कैसे? खुद से पूछकर, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, कैसा महसूस कर रहा हूँ, क्या ये उस जीवन से मेल खाता है जो मैं जीना चाहता हूँ? अतीत तो बदल नहीं सकते, पर वर्तमान में नए विचार चुनकर, नई भावनाएं महसूस करके हम आने वाला कल जरूर बदल सकते हैं। वो प्रोसेस याद रखना है। हाँ, कृतज्ञता से शुरू करें, साफ साफ मांगे, पूरे दिल से विश्वास करें कि मिल रहा है या मिल चुका है, और सबसे जरूरी अभी अच्छा महसूस करने की कोशिश करें। आप निर्माता हैं, आप चुंबक हैं, आप अपने ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। कम से कम द सीक्रेट पर आधारित ये स्रोत तो यही दावा करते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर हमारे अकेले के विचार इतने शक्तिशाली हैं, जैसा ये स्रोत कहते हैं, तो समाज के रूप में हमारी कलेक्टिव सोच, हमारा मीडिया, हमारी बातें, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, वो हमारी दुनिया को कैसे आकार दे रही होंगी? ये तो गहरा सवाल है। और पर्सनल लेवल पर आज आप अपनी सोच में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आपकी दुनिया वाकई थोड़ी बदलती है? सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर।